वह सब कुछ जो हम चाहते हैं उसको हासिल कर लेने के बाद हमारी मन स्थिति कैसी होती है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला, हम उसके बाद एक दूसरा आयाम गढ़ें और कुछ और प्राप्त करने की चाह। दूसरा, अपने जीवन को हम एक एक दिन करके, एक एक घंटे करके मृत्यु की तरफ जाते हुए देखें। एक औसत इंसान एक एक दिन करके अपनी मृत्यु का इंतज़ार करता है, और एक ऐसा इंसान जिसमें स्वविवेक है, जिसमें जीवन और मरण की समझ है, वह एक एक दिन मृत्यु की तरफ न जाकर एक और लक्ष्य को करता है, और वह अपना जीवन उस दूसरे लक्ष्य को पाने में ही बिताता है। हमेशा आप ऐसे व्यक्तियों को पाएंगे कि उनकी मृत्यु भी उनके कार्यकाल में होती है। कार्यकाल से तात्पर्य काम करते हुए। और महानता की पहली सीढ़ी यही है। महानता जरूरी नहीं कि आप किताबों में पढ़े जाएं, इतिहास में आप अमर हों। महानता 2 4 10 लोगों में भी है, आपके अपने परिवार में भी महानता है। जैसे अगर आपके किसी परिवार में, किसी पीढ़ी में बाप दादा का अगर अच्छा समझ रहा हो और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद हो, तो आने वाली पीढ़ी उन्हें महान कहती है अपने पीढ़ी में बाकी लोगों से। तो महानता की परिभाषा ज़रूरी नहीं कि किताबों से ही या फिर आप कितने पॉपुलर हैं इससे ही डिसाइड हो। 2 4 10 लोग भी आपको महानता का टैग दे सकते हैं। महानता का टैग अर्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जबरन आप किसी से नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे आपको दिन रात काम करना पड़ता है निस्वार्थ भाव से आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे SDG का नया गोल पर्यावरण के लिए डिसाइड किया गया था, जो कि हासिल नहीं किया जा सका। अब मिलेनियम आ गया है। ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। समाज भी यही है। अपनी क्षमता को हर रोज़ सुबह उठें और नापें। अगर आप सिर्फ उठकर अपने दैनिक दिनचर्या के बाद खा पी कर सिर्फ समय बिताते हैं, तो आप अपनी मृत्यु का बस एक एक दिन करके इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मरेंगे नहीं, हर कोई मरता है, सब मरते हैं। पर यहाँ बात यह है, एक इंसान जो अपने मरने की बात को छोड़कर जीवन को जीते हुए मरता है, वहीं आप सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। बाकी अपने तर्कों को खुद तैयार करिए। धन्यवाद।